आज आषाढ़ माह समाप्त होने वाला है। आषाढ़ की पूर्णमासी है। हिंदू परंपरा के अनुसार आषाढ़ की आषाढ़ी से ही सारे त्योहारों का शुभारंभ होता है। आषाढ़ी समाप्त होने के उपरांत अगले दिन श्रावण का मास लग जाएगा और शिव भक्तों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि श्रावण मास की शुरुआत प्रथम सोमवार से ही होने वाली है। शिव भक्तों को श्रावण मास का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि श्रावण मास में ही भगवान शिव की पूजा अर्चना, जलाभिषेक, कांवड़ यात्रा आदि होते हैं। जहाँ जहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं और जहाँ जहाँ भगवान शिव के मंदिर, शिवालय बने हुए हैं, वहाँ पर भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार जलाभिषेक, पूजा पाठ, प्रार्थना, याचना बंदन करते हैं और पूरे श्रावण मास भर चारों तरफ भगवान शिव की पूजा अर्चना की गूंज होती है और बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है। और श्रावण माह में सबसे ज़्यादा हरियाली भी होती है। बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य श्रावण का नज़ारा होता है। श्रावण के महीने में सभी शिव भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और सभी को आशीर्वाद। मैं बात करने वाला हूं जो कांवड़ यात्रा होती है उसकी बात करने जा रहा हूं कि प्रेम से ही ईश्वर प्रकट होते हैं, प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति होती है और प्रेम से ही भक्ति होती है। इसलिए मानव से प्रेम करिए, पशु पक्षियों से प्रेम करिए, जीव जंतुओं से प्रेम करिए, पेड़ पौधों से भी प्रेम करिए। यदि आप हर जगह प्रेम करते हैं तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, तो आप ईश्वर की पहुंच से काफ़ी दूर हैं। तो आप पूजा पाठ करते जरूर हैं, केवल एक नाटकीय पूजा पाठ स्वांग मात्र है। डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, महाराष्ट्र में जन्मे संत एकनाथ के मन में भाव आता है कि हम पूरी संत मंडली के साथ में कांवड़ यात्रा प्रयागराज त्रिवेणी संगम से भरकर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग ले जाएंगे। जब ऐसा भाव आता है वह अपने संत मंडली को बताते हैं। सभी संत मंडली उस बात का समर्थन करती है और कहती है कि शुभ विचार के लिए, शुभ कार्य के लिए देर नहीं करना चाहिए। पूरी संत मंडली त्रिवेणी संगम पर जाती है, स्नान करती है, पूजा पाठ करती है, सभी भक्ति के कार्यों से निवृत्त होकर भोजन करती है। भोजन करने के बाद में रामेश्वर कांवड़ यात्रा के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते के मध्य पहुंचते हैं, रामेश्वर धाम के मध्य पहुंचते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि ये घोड़ा जो प्यास से तड़प रहा है और सड़क पर पड़ा हुआ है, इतना अचेत पड़ा हुआ है कि उठ भी नहीं सकता है, बैठ भी नहीं सकता है। प्यास के कारण उसके प्राण निकले जा रहे हैं, उसकी मृत्यु हुई जा रही है। सभी संत घोड़े को देखते हैं कि ये प्यास की खातिर ही दुखी है, तो सभी के मन में दया करुणा का भाव जागृत होता है और फिर मन में पुनः विचार आता है कि यह कांवड़ यात्रा मैंने प्रयागराज से रामेश्वर के लिए भरी है, इसलिए मैं इस गधे को नहीं पिला सकता हूँ, मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। इसलिए वो मन को कठोर करते हैं, हृदय को कठोर करते हैं, आगे की ओर चल देते हैं। संत एकनाथ वहीं रुक जाते हैं। उनके हृदय में घोड़े का बिलखता हुआ दर्द, प्यास की तड़फ देखी नहीं जाती है और वह अपनी अंजलि से जल निकालते हैं और उस गधे को पिला देते हैं। गधा जल पीते ही उठकर खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर घास चरने लगता है। जो उनकी मंडली के संत थे वह सब देखते हैं कि संत एकनाथ ने ये क्या किया।
त्रिवेणी संगम से जल भर कर के रामेश्वरम के लिए चढ़ाने के लिए जा रहे थे और इन्होंने रास्ते में ही उस जल को गधे को पिला दिया है, तो रामेश्वरम में क्या चढ़ाएंगे। सभी संत कहते हैं, एकनाथ को डांटते हैं कि तुम किस प्रकार के संत हो, किस मॉडल के संत हो, तुम्हारी भक्ति अधूरी है। जो जल रामेश्वरम के लिए भर के लाए थे, कांवर भर के लाए थे, तुमने इस गधे को पिला दी, अब तुम वहाँ क्या चढ़ाओगे। संत एकनाथ सबके हाथ जोड़ता है और प्रसन्न होकर कहता है कि हमारी समझ में प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश होता है, इसलिए मैंने उसकी तरफ को नहीं देखा और मैंने अपनी अंजलि से जल निकाला और उसको पिला दिया। सभी संत एकनाथ से नाराज होकर के रामेश्वर की यात्रा प्रारंभ करते हैं और जाते हैं। संत एकनाथ पीछे पीछे खाली हाथों रामेश्वरम जाते हैं। कहते हैं सभी लोग जल चढ़ाएंगे, मैं दर्शन करके हाथ जोड़ लूँगा, क्षमा मांग लूँगा कि मैंने अपना जल एक प्यासे गधे को पिला दिया, इसलिए मैं जल नहीं ला पाया। सभी संत जाते हैं रामेश्वरम में, वही जल चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद में फिर पीछे से संत एकनाथ जाते हैं और खाली हाथ जोड़ लेते हैं कि प्रभु मुझे माफ़ करना, मैं जो आपके नाम से जल लाया था, मैंने वह जल एक प्यासे गधे को पिला दिया। मंदिर में अचानक से आकाशवाणी होती है कि हे संत एकनाथ, तुझे यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं तो गधे के भेष में तुझे रास्ते में ही मिल गया था और तूने वहीं मुझे पानी पिला दिया था। तेरा जल तो मैंने वहीं स्वीकार कर लिया था, यहाँ तो मेरी मूर्ति बैठी होती है। मैं हर प्राणी, हर जीव के शरीर में होता हूँ। जो जीव मात्र की रक्षा करता है, जो जीवों पर दया करता है, जो जीवों पर करुणा करता है, वो मेरी सेवा करता है। उसी में मैं संतुष्ट रहता हूँ। जो मंदिर तक आते हैं वो मंदिर में पूजा अर्चना करके चले जाते हैं और मेरी मूर्ति का दर्शन करके चले जाते हैं। ये संतनाथ, इतने संत आए हुए हैं, इन संतों में सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मुझे आपसे हुई है। जब आपने मुझको गधे के रूप में पानी पिलाया था, तभी मैंने अपना आशीर्वाद आपको दे दिया था। जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि महाराष्ट्र के संतों में सबसे प्रिय, सबसे प्रसिद्ध संत तुम कहलाओगे और तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी शक्ति का युगों युगों तक प्रचार होता रहेगा और तुम शिव भक्त के नाम से प्रसिद्ध होगे। इसलिए कांवड़ जाइए, मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, गिरजाघर जाइए, जहाँ भी जाइए, जीवों पर दया करिए, मानव की सेवा करिए, जन जन की सेवा करिए, जीव जंतुओं की सेवा करिए, पेड़ पौधों की सेवा करिए, पंछियों की सेवा करिए। यदि आप ये सब करते हो तो यही ईश्वर की सच्ची सेवा है। ईश्वर को किसी ने आज तक देखा नहीं है। ईश्वर तुमको माता पिता के रूप में मिलता है, भाई बहन के रूप में मिलता है, बच्चों के रूप में मिलता है, गाय के रूप में मिलता है, वनस्पति, पेड़ पौधे, तुलसी आदि के रूप में मिलता है। और जब कभी इंसान पर दुख आता है, संकट आता है, तो ईश्वर इंसान बन के आदमी की मदद करता है। वही ईश्वर का रूप होता है। बाकी ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है। सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है। सेवा से ही सारा धर्म टिका हुआ है और बिना प्रेम के सेवा हो ही नहीं सकती है।